दिए गए कुछ बड़े पुरस्कारों और सम्मानों की दुनिया में एक गहन चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों की काफी जानकारी है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सम्मान आज की दुनिया में मतलब उत्कृष्टता और नवाचार के बारे में क्या बताते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ विजेताओं की लिस्ट नहीं होती है ना, ये एक तरह का आईना है जो दिखाते हैं कि समाज किन उपलब्धियों को सराह रहा है, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, समाज सेवा हो या फिर साहस। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है वो निकालें और उसके पीछे का जो महत्व है उसे समझें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन सी उपलब्धियां हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहीं और क्यों। शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों से। हाँ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये तो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, इनकी घोषणा हुई 1 अगस्त 2025 को। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। हाँ, विधु विनोद चोपड़ा की 12th फेल। ये एक असल जिंदगी की कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक, और इसका बेस्ट फीचर फिल्म बनना मतलब दिखाता है कि यथार्थवादी सिनेमा को लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मराठी फिल्म आत्म पैम्फलेट के लिए आशीष बिंडे को मिला। हाँ, ये रीजनल सिनेमा की जो ताकत है उसको दिखाता है। सही कहा। और एक्टिंग के मोर्चे पर क्या रहा? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला पंकज त्रिपाठी को, कड़क सिंह के लिए। ओ, पंकज त्रिपाठी। हाँ, उनका वो सहज अभिनय जो है उसका एक और सबूत। और बेस्ट एक्ट्रेस रही साई पल्लवी, फिल्म गार्गी के लिए। गार्गी। हाँ, वो काफी दमदार फिल्म थी, बहुत। एक संवेदनशील विषय पर बनी थी। और दिलचस्प बात यह कि बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड भी कड़क सिंह को ही मिला। अच्छा। हाँ, और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए उमादा कुन्हा को सम्मानित किया गया, असमिया लेखन के लिए। ये दिखाता है कि सिनेमा पर लिखना, उस पर विमर्श करना भी कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, फिल्मों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म पुरस्कार। हाँ, पद्म अवार्ड्स 2025 के लिए इनकी घोषणा हुई। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल 139 पुरस्कार दिए गए इस बार। सही कहा, 139। इसमें 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और ये दिखाता है कि कितने अलग अलग क्षेत्रों से योगदान को पहचाना जाएगा। एक और खास बात ये कि इनमें 23 महिलाएं थीं। अच्छा। 7 विदेशी या NRI PIO OC श्रेणी के लोग थे और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल थे। मतलब काफी समावेशी रखने की कोशिश की गई है। तो पद्म विभूषण जो सर्वोच्च सम्मान है, उसमें कुछ प्रमुख नाम कौन से रहे, किन क्षेत्रों से? हाँ, पद्म विभूषण में देखिए, मेडिसिन के क्षेत्र से तेलंगाना के डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, लोक कार्य यानी पब्लिक अफेयर्स के लिए चंडीगढ़ से जस्टिस रिटायर्ड जगदीश सिंह खेहर। ओके। और कला के क्षेत्र से गुजरात की जानी मानी कथक नृत्यांगना सुश्री कुमुदिनी लाखिया जी। कुमुदिनी लाखिया जी, हाँ। पद्म भूषण में भी कला से अनंतनाग जी कर्नाटक, पब्लिक अफेयर से श्री मनोहर जोशी जी महाराष्ट्र मरणोपरांत, और साइंस एंड इंजीनियरिंग से श्री विनोद धर्म USA जैसे नाम शामिल है। तो आप देख सकती हैं, कला, विज्ञान, सार्वजनिक जीवन, चिकित्सा, कई आयामों को छुआ गया है। बिल्कुल। अच्छा, नागरिक सम्मानों के बाद अब बात करते हैं देश की रक्षा में जो अदम्य साहस दिखाते हैं उनके सम्मान की। वीरता पुरस्कार। हाँ, गैलेंट्री अवार्ड्स। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को इनकी घोषणा हुई। हाँ, इस बार कुल 127 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दोनों के कर्मी शामिल हैं। 127। और इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं और 16 शौर्य चक्र। 16 में से 7 मरणोपरांत थे। ये शांति काल के सर्वोच्च वीरता पदक हैं। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये तो वाकई असाधारण बहादुरी के प्रतीक हैं। कोई खास बात रही इस बार के वीरता पुरस्कारों में, कुछ अलग? कीर्ति चक्र पाने वालों में मेजर मल्ला रामागोपाल नायडू, मेजर मनदीप सिंह, राइफलमैन रवि कुमार और कर्नल मनप्रीत सिंह मरणोपरांत शामिल हैं। इनकी कहानियां सच में प्रेरणा देती हैं। शौर्य चक्र विजेताओं में मेजर अब लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा, CRPF के डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार और जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जेफरी हमिंग चुलो जैसे नाम हैं। अच्छा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार 2 अग्निवीरों को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, सिपाही दीपक सिंह मरणोपरांत और CRPF के कांस्टेबल देवन सी, ये जो नई भर्ती योजना है उसके तहत आए जवानों के योगदान को भी मान्यता मिलना शुरू हो गया है। ये दिखाता है, ये वाकई महत्वपूर्ण है।
अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और अहम सम्मान भी दिए गए हैं। मैंने सुना खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया पुरस्कार शुरू हुआ है। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 अगस्त 2025 को वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार का शुभारंभ किया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार। हाँ, ये खाद्य और शांति के लिए है और नाइजीरिया के प्रोफेसर अडेमोला ए अडेनले को ये पहला पुरस्कार दिया गया। नाइजीरिया के प्रोफेसर को? हाँ, उनके देश में खाद्य सुरक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है उसके लिए। और ये पुरस्कार महान कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की विरासत को आगे बढ़ाता है, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बिल्कुल। साहित्य जगत की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये किसे मिला इस बार? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित लेखक विनोद कुमार शुक्ला जी को। विनोद कुमार शुक्ला? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे छत्तीसगढ़ से ये पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक हैं। अच्छा। पहले छत्तीसगढ़ी लेखक जी। उनकी जो कृतियां हैं, जैसे दीवार में खिड़की रहती थी या नौकर की कमीज, वो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, युवा और बाल साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी के लिए अद्वैत कुट्टारी को मिला, सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्धा के लिए, और हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को उनके काव्य संग्रह फिर उगना के लिए। फिर उगना? हाँ। इसी तरह बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी के लिए नितिन कुशालप्पा को दिवाकर सुंदरबन मिथ्स एंड फेबल्स और हिंदी के लिए सुशील शुक्ला एक काले बारह जैसे लेखकों को चुना गया। तो ये पुरस्कार नई पीढ़ी के लेखकों को, बाल साहित्यकारों को एक मंच देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ भी कुछ दिलचस्प पुरस्कार दिखे। हाँ, निश्चित रूप से। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ और अंतरिक्ष विभाग के सचिव V नारायण जी को GP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड मिला। अच्छा। ये अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की जो उपलब्धियां हैं उनको दर्शाता है। बिल्कुल। वहीं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी INCOS उन्हें ओपन सोर्स स्थानिक प्रौद्योगिकियों के बढ़िया इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक पुरस्कार 2025 मिला। टेक्नोलॉजी का जमीनी स्तर पर इस्तेमाल भी सराहा जा रहा है ना? बिल्कुल। जैसे मेरी पंचायत मोबाइल ऐप है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसे पंचायती राज मंत्रालय और NIC ने बनाया है। इसे WSIS यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2025 मिला है। अरे वाह! ये दिखाता है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल गवर्नेंस को बेहतर बनाने और आम नागरिक तक जानकारी पहुंचाने में हो रहा है। इसी तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 मिला। अच्छा, IPPB को? हाँ, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों के क्षेत्र में कुछ है? हाँ, हुबली एयरपोर्ट को ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI से प्लैटिनम ऑनर मिला है। प्लैटिनम ऑनर? हाँ, ये दिखाता है कि सस्टेनेबल विकास पर कितना फोकस बढ़ रहा है। और मेघालय को आधार लागू करने में उत्कृष्टता के लिए UIDAI पुरस्कार मिले। तेलंगाना ने बैटरी स्टोरेज में लीडरशिप के लिए राज्य नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। तो ये सब मिलकर भारत में तकनीकी प्रगति, ढांचागत विकास और बेहतर प्रशासन पर जोर को दर्शाते हैं। तो ये थी राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक अच्छी खासी झलक। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, वीरता, गवर्नेंस, कई क्षेत्र कवर हो गए। बिल्कुल। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर डालते हैं। फिल्म जगत में ऑस्कर हमेशा की तरह ऑस्कर चर्चा में रहे। 97वें अकादमी पुरस्कार, इसमें सीन बेकर की फिल्म अनोरा का दबदबा रहा। अनोरा। इसने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मैडिसन सहित कुल 5 अवार्ड जीते। 5 ऑस्कर? हाँ, ये तो बड़ी बात है। हाँ, एक इंडी फिल्म के लिए बहुत बड़ी सफलता है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एड्रियन ब्रॉडी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। अच्छा, और ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स यानी बाफ्टा, वहां क्या खास रहा? बाफ्टा में कॉन्क्लेव फिल्म ने बाजी मारी। उसने बेस्ट फिल्म समेत 4 अवार्ड जीते। कॉन्क्लेव? हाँ, और द ब्रूटलिस्ट ने बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट और बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी के अवार्ड जीते। तो यहाँ ऑस्कर और बाफ्टा में थोड़ी अलग अलग पसंद देखने को मिली। दिलचस्प। संगीत की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान ग्रैमी अवार्ड्स, जी, वहां क्या हुआ? 67th ग्रैमी अवार्ड्स में बियॉन्से का एल्बम काउबॉय कार्टर, काउबॉय कार्टर, एल्बम ऑफ द ईयर बना। ये उनके कंट्री जॉनर में जो एक्सपेरिमेंट था उसे बड़ी सफलता मिली है। सही। वहीं केंड्रिक लैमर का गाना नॉट लाइक अस वो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों जीता। केंड्रिक लैमर? हाँ, हिप हॉप में उनका प्रभाव
जबरदस्त है। क्या ग्रैमी में कोई भारतीय कनेक्शन भी था इस बार? कुछ सुनने में आया था। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और व्यवसायी चंद्रिका टंडन व्यास, उन्होंने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी जीता। ये एल्बम उन्होंने वूटर किलरमैन और एरू मत्सुमोतो के साथ मिलकर बनाया था। अच्छा। और खास बात यह कि चंद्रिका टंडन व्यास बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी भी हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। अच्छा, भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आईफा और मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल जैसे मंचों पर भी पहचान मिलती है। बिल्कुल। अबू धाबी में हुए 25वें आईफा अवार्ड्स में तो किरण राव की लापता लेडीज छाई रही। हाँ, लापता लेडीज की बहुत तारीफ हुई थी। उसे 10 नॉमिनेशन मिले थे और उसने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी सहित 9 अवार्ड जीते। 9 अवार्ड्स? हाँ, उसकी जो जमीनी कहानी है, महिला केंद्रित दृष्टिकोण है, उसे काफी सराहा गया। बेस्ट एक्टर रहे कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3, और बेस्ट एक्ट्रेस लापता लेडीज की युवा कलाकार नितांशी गोयल। हाँ। और मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल IFFM, मेलबर्न में नीरज घायवान की होम बाउंड ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। नीरज घायवान। हाँ, अभिषेक बच्चन घूमर बेस्ट एक्टर और गीता बसरा कैलाशम अनुगुमल बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। तो ये मंच भारतीय सिनेमा की जो विविधता है उसे ग्लोबल दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। फिल्म और संगीत से थोड़ा हटकर साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कारों का बहुत महत्व है। 2025 के पुलित्जर में क्या खास रहा? सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है पब्लिक सर्विस के लिए। हाँ। वो इस बार रॉयटर्स की टीम को मिला। काविता सुराना, लिजी प्रेसर, किसांद्रा जरामिलो और स्टेसी क्रैवेट्स। रॉयटर्स की टीम को किस लिए? उन्होंने अमेरिका में जो मातृ मृत्यु दर है, यानी मातृ मृत्यु दर, उसके चिंताजनक रुझानों पर एक बहुत ही गहन खोजी श्रृंखला प्रकाशित की थी। ओह, ये तो बहुत जरूरी मुद्दा है। हाँ, ये पत्रकारिता की जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसका एक सशक्त उदाहरण है। बाकी श्रेणियों में भी न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे संस्थानों के पत्रकारों को महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया। साहित्य में बुकर पुरस्कार की भी हमेशा चर्चा रहती है। हाँ, 2024 का बुकर पुरस्कार मिला समांता हार्वे को, उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल? ये एक अनोखा उपन्यास है। इसकी पूरी कहानी अंतरिक्ष में एक दिन के दौरान घटती है। अच्छा। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता नानू मुश्ताक को मिला है। भारतीय लेखिका को? वाह। हाँ, उनके कन्नड़ लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भासनी ने किया है। तो ये भारतीय भाषाओं के साहित्य को वैश्विक पहचान मिलने का एक और उदाहरण है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सामाजिक कार्यों के लिए एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, क्या वो इस बार भारत आया है? जी हाँ, ये बहुत गर्व की बात है। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय गैर लाभकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली? हाँ, सफीना हुसैन जी ने इसे 2007 में स्थापित किया था और ये संगठन भारत के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। अच्छा। तो ये जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले जो प्रयास हैं उनको मिली एक बड़ी मान्यता है। बिल्कुल। और भी कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और उपलब्धियां रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, जैसे दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली हैं, पहली भारतीय अभिनेत्री। हाँ, ये तो बड़ी खबर है। एक प्रतीकात्मक उपलब्धि है। थाईलैंड की ओपल सुचता चुआंगश्री मिस वर्ल्ड 2025 बनी और भारत में राजस्थान की मानिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 चुनी गई। भारतीय अमेरिकी रैपर राजा कुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कलाकार बनी। राजा कुमारी। हाँ, विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिए गए। हाँ, ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मारियांजेला हंगेरिया। उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके काम के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार? हाँ, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। ऑस्ट्रिया के जल विज्ञानी गुंटर ब्लोशल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 मिला। इसे जल क्षेत्र का नोबेल भी कहते हैं। ओह, स्टॉकहोम जल पुरस्कार। जी। और एक स्वीडिश स्टार्टअप है नाइट्रोकैप्ट, उसने हरित उर्वरक तकनीक के लिए फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता। और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे निकरागुआ के समाचार पत्र ला प्रेंसा को यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला। तो हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए ढेरों पुरस्कारों और सम्मानों पर एक नजर डाली। फिल्म, साहित्य, विज्ञान, वीरता, सामाजिक कार्य, तकनीक, शायद ही कोई क्षेत्र अछूता रहा हो। ये बिल्कुल सही है। इन सभी पुरस्कारों को अगर एक साथ देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। जैसे? एक तो ये कि उत्कृष्टता को बहुत अलग अलग रूपों में पहचाना जा रहा है, सराहा जा रहा है। दूसरा
क्षेत्रीय भाषाओं और जमीनी स्तर के कार्यों को भी मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जगह मिल रही है। ये चाहे वो मराठी सिनेमा हो, कन्नड़ साहित्य हो या फिर लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने वाला संगठन। हाँ, ये बात तो है। और तकनीक, नवाचार और सस्टेनेबिलिटी पर भी काफी जोर दिखा, खासकर राष्ट्रीय पुरस्कारों में। बिल्कुल, ये सिर्फ व्यक्तिगत या संस्थागत उपलब्धियों का सम्मान नहीं है, ये दिखाते हैं कि समाज किन मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहता है ना? बिल्कुल। और ये कहानियां हैं। 12 फेल जैसी दृढ़ता की कहानी है, विनोद कुमार शुक्ला जैसे दशकों के साहित्यिक समर्पण की कहानी है, या एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली जैसे जमीनी बदलाव की कहानी। ये सब प्रेरणा देते हैं। वाकई, आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। ये जो इतने सारे पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्या ये वाकई समाज में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और कोई सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार होते हैं, या फिर कभी-कभी ये सिर्फ एक सालाना रस्म बन के रह जाते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। क्या ये पुरस्कार सही मायने में नई प्रतिभाओं को प्रेरित करते हैं, समाज को एक बेहतर दिशा देते हैं, या फिर इनका असर सीमित होता है? इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जरूर। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।